अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। फेक न्यूज़ का सिलसिला पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ज़ोरों शोर से जारी है और प्लांटेड ख़बरें फैलाने का सिलसिला भी जारी है। और ये ख़बरें फैला कौन रहा है? हुकूमती अरकान तो इन ख़बरों को नहीं फैला सकते क्योंकि इसका फ़ायदा जो है वो बराह रास्त अपोजिशन को हो रहा है। जिन न्यूज़ की हम बात कर रहे हैं, अगर उन न्यूज़ को देखा जाए तो उसका बराह रास्त फ़ायदा अपोजिशन को होता है। आज की वीडियो में हम इस हवाले से बात करेंगे। हामिद मीर साहब स्क्रीन पर वापस आए हैं और उनकी वापसी किन शराइत पर हुई है, आज की वीडियो में हम इस पर भी बात करेंगे। ज़ियाउल हक साहब की कब्र पर बेहुरमती की गई है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान के बारे में बताया जा रहा है। कुछ वीडियोस भी आई हैं कि उन्होंने उनकी कब्र के ऊपर बेहुरमती की है। और अलीम खान लंदन रवाना हो गए हैं। जहांगीर तरीन ग्रुप और उसके अंदर अलीम खान की शमूलियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कितने नुकसानदेह या फ़ायदेमंद हो सकती है, और एक हम ख्याल ग्रुप जो बन रहा है पंजाब के अंदर और उसके अंदर सीनियर पीटीआई के अरकान शामिल हैं, उससे कितना पीटीआई को ख़तरा है, इस पर आज की वीडियो के ऊपर हम बात करेंगे। फेक न्यूज़ के हवाले से जनाब सीनियर सहाफ़ी हारून रशीद साहब ने खुलकर बात की है और कई सीनियर सहाफ़ी इस हवाले से बात कर चुके हैं। कुछ खबरें फैलाई जा रही हैं, उनको प्लान किया जा रहा है और ये सिलसिला पाकिस्तान में पहली दफ़ा नहीं हुआ। इससे पहले भी इस तरह की खबरें जो हैं वो फैलाई जाती थीं और इनका फ़ायदा भी उठाया जाता था। बहरहाल ये खबरें देखकर इससे अंदाज़ा होता है कि ये खबरें जो हैं वो हुकूमत के फ़ायदे के लिए नहीं हैं। इन खबरों का बराह रास्त फ़ायदा जो है वो अपोजिशन को मिल रहा है और पीका ऑर्डिनेंस जो लाया जा रहा है और आ भी चुका है, इसकी मुखालफत इसलिए की जा रही है कि फेक न्यूज़ का सिलसिला इस ऑर्डिनेंस की वजह से जो है वो रुक जाएगा। और ये चीज़ ख़ास तौर पर अपोजिशन को और उन मीडिया हाउसेस को याद करें कि मैंने अपनी वीडियो के अंदर कुछ दिन पहले एक वीडियो मैंने अपलोड की थी, उसके अंदर बताया था कि कौमी असम्बली के कुछ अरकान हैं, MNAs हैं, जो कुछ मीडिया हाउसेस और सीनियर सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ तहरीक इस्तेकाक लेकर आना चाह रहे हैं और उनके ख़िलाफ़ जो प्लांटेड ख़बरें थीं और फेक न्यूज़ थीं वो उस हवाले से इस पर बात करेंगे। और तहरीक इस्तेकाक इसलिए लाई जा रही है कि उनके ख़िलाफ़ ख़बरें प्लान की गई थीं, तो ये काफ़ी अहम मामला है और इसके ऊपर हारून रशीद साहब जो सीनियर सहाफ़ी हैं उन्होंने खुलकर बात की है और उनका ये कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुकसान में ये खबरें जा रही हैं जिनको प्लान किया जा रहा है। और कल की एक खबर है जिस पर उन्होंने बात की कि उस्मान बुज़दार ने गुज़िश्ता रोज़ ये कहा है वज़ीर आज़म से मुलाकात में और कई मौक़ों पर कि CM या तो मैं होऊंगा या परवेज़ इलाही होंगे। हारून रशीद साहब का कहना है कि इस तरह की बात और इस तरह की स्टेटमेंट देने का कोई सेंस नहीं बनता। ऐसी सूरत हाल में जिस वक्त वज़ीर आला की कुर्सी जो है वो डगमगा रही है और इसी सूरत हाल के अंदर उस्मान बुज़दार इस तरह की बात कर ही नहीं सकते और उन्होंने ये वाली बात की ही नहीं है। इस बारे में कोई बात उन्होंने नहीं की है और उन्होंने अगर ये वाली बात की है तो कहनी ये वाली बात चाहिए थी कि अगर वज़ीर आज़म उनकी कारकर्दगी से खुश नहीं है तो वो इस्तीफ़ा देने को तैयार हैं, और ये वाली बात उन्होंने की भी है और वज़ीर आज़म ने इस बात को डिनाई भी किया है कि आप इस्तीफ़ा नहीं दें। लेकिन इस तरह की कोई बात उस्मान बुज़दार ने नहीं की है कि या तो मैं CM रहूँगा या चौधरी परवेज़ इलाही होंगे। एक और ख़बर जिसके बारे में गुज़िश्ता रोज़ हम बात कर रहे थे, चौधरी शुजात हुसैन मौलाना फजलुर रहमान साहब की रिहाइशगाह पर गए और उस हवाले से कुछ बातें हुई हैं और ये ख़बर तो दुरुस्त है, लेकिन इसके अंदर जो ये कुछ चीज़ें ऐड की गई हैं कि चौधरी शुजात हुसैन से मौलाना फजलुर रहमान ने कुछ मदद मांगी है और चौधरी शुजात हुसैन ने इस मदद का वादा मुशावरत के बाद करने का ऐलान किया है। तो ये कहा जा रहा है कि चौधरी शुजात हुसैन जो है उन्होंने कहा है कि मुशावरत की जाएगी पार्टी के अंदर, आपकी मदद की जाए या ना की जाए। ये खबर भी बिल्कुल गलत है क्योंकि काफ लीग जो है गुज़िश्ता रोज़ कुछ दिनों पहले वज़ीर आज़म इमरान खान जब चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात के लिए गए थे तो उन्होंने मुकम्मल तौर पर एतमाद का इजहार किया था वज़ीर आज़म इमरान खान के हक़ में और इस तरह की कोई बात है ही नहीं। और जब चौधरी परवेज़ इलाही से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान हमारे घर आए थे इसलिए हम उनके घर गए हैं, इस तरह की कोई बात नहीं हुई है। अगर चौधरी शुजात हुसैन कोई प्रपोज़ल लेकर गए हैं या किसी ने उनको भेजा है तो ये वाली बातें जो है ना ये बताने वाली नहीं है। इन चीज़ों को राजदारी में रहना चाहिए और सियासत के अंदर सबसे अहम चीज़ यही होती है कि राजदारी रखी जाए और कुछ मामला जिनके ऊपर बात नहीं हो सकती या उस वक्त बात नहीं हो सकती उनको राजदारी के साथ हल किया जाए। तो आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि क्या किस तरह की ये बातें की गई हैं और किस तरह ये मुलाकात हुई है और किस एजेंडे के तहत ये मुलाकात हुई है। लेकिन इस
तरह की मुलाकातों के ऊपर गलत खबरें फैलाकर इन मुलाकातों को तासुर जो दिया जाता है वो दूसरी पार्टी को उसका फ़ायदा हो जाता है, और ये चीज़ गलत है। और इस चीज़ को फेक न्यूज़ कहा जाता है कि एक खबर का एक एंगल निकालकर उसके अंदर कुछ गलत चीज़ें झूठ ऐड करके किसी दूसरी पार्टी को उसका फ़ायदा। कुछ बात ऐसी भी की जा रही है मुख्तदर हलकों की जानिब से कि मसालियत का सिलसिला शुरू हो गया है। चौधरी शुजात हुसैन को इस मामले में डालने का मकसद ही यह है कि अब आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि महज आराई के बजाय मसालियत का सिलसिला शुरू होगा। कुछ ऐसे हलक़े भी हैं जो मसालियत की कोशिशों में आगे बढ़ चुके हैं, और आने वाले दिनों में हम पाकिस्तानी सियासत के अंदर मसालियत की कोशिशें होती भी देखेंगे। एक और आम खबर, ज़िया-उल हक़ साहब की कब्र के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जब लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद आ रहा था तो उनके कुछ कारकुनान थे, वो उनकी कब्र पर गए और वहाँ पर उन्होंने नारेबाजी की, और उसके ऊपर कुछ तस्वीर और वीडियोस जो हैं वो भी आई हैं जिनके ऊपर ये देखा जा सकता है कि लानतें दी जा रही हैं और ऐसे अल्फाज कहे जा रहे हैं जो एक कब्र के ऊपर खड़े होकर कहना जो है वो मायूब समझा जाता है। ज़िया-उल हक़ साहब की कब्र के ऊपर जो बेरुमती हुई है इससे किसी किस्म की मुझे कोई हैरत नहीं हुई, क्योंकि कुछ महीनों पहले मुस्लिम लीग नून की जानिब से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कब्र जो है उसकी भी बेहुरमती की गई थी और वहाँ पर भी शदीद नारेबाजी वगैरह की गई थी। तो जब इस रद्द-ए-अमल इस चीज़ के ऊपर एक्शन लिया गया तो उन लोगों को साइडलाइन कर दिया गया और उनको निशान इबरत बनाया गया जिन्होंने इस मामले के ऊपर जो है वो इस मामले के ऊपर उन्होंने एक्शन लिया। तो अगर हम ये समझें कि ज़िया-उल हक़ साहब की कब्र के ऊपर जो बेहुरमती हुई है इसके ऊपर किसी किस्म का कोई एक्शन लिया जाएगा तो ये एक गलत बात होगी और ये एक दीवाने का ख्वाब होगा, क्योंकि जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कब्र के ऊपर बेहुरमती हुई थी और उसके ऊपर जब एक्शन लिया गया था तो उसका क्या अंजाम हुआ था वो आप ख़ुद देख सकते हैं। हामिद मीर साहब स्क्रीन पर वापस आए हैं और कुछ हलकों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि मामला जो हैं वो तय हुए हैं और हामिद मीर साहब को जिन्होंने जर्नल्स के ख़िलाफ़, जो हाजिर सर्विस जर्नल्स हैं, इनके ख़िलाफ़ जब बात करना शुरू की थी तब उनको ऑफ एयर किया गया था और उनके अपने इदारे ने उनको ऑफ एयर किया था। और हामिद मीर साहब ये समझ रहे थे कि हुकूमती अरकान की जानिब से और हुकूमत की जानिब से ये फ़ैसला किया गया है, लेकिन जब उन्होंने हुकूमत से बात की तो उन्होंने कहा कि ये हमारी तरफ से नहीं हुआ, आपको आपके इदारे ने ऑफ एयर किया है। बाद में जाके पता चला कि कोई बहुत अहम इदारे हैं जिनकी वजह से उनके ऊपर आवाज़ उठाने पर, उनके ख़िलाफ़ बात करने पर उनको ऑफ एयर किया गया है और फिर कई माह तक उनसे बातचीत का सिलसिला जारी रहा और डील करने की कोशिश की गई और ये डील अब हुई है। हामिद मीर साहब ने मुतादिद मकामात पर कई अफराद के सामने जो है वो माफ़ी मांगी है। वो आसानी से माफ़ी नहीं मांग रहे थे, लेकिन अब उन्होंने बाकायदा तौर पर माफ़ी मांग ली है और इसी वजह से कुछ सियासी सिफारिशें भी की गई हैं। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि साबिक सदर आसिफ अली सरदारी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इस बात का इजहार किया था कि हामिद मीर की भी वापसी हुई है, तो सियासी सिफारिशें की गई हैं और कुछ माफ़ी तलाफ़ी हुई है और कुछ ले देकर बातचीत तय हुई है। और क्या लिया गया है, क्या दिया गया है, इस हवाले से ख़बर ये आई है कि हामिद मीर साहब ने इस बात का वादा किया है कि अब वो फ़ौज के ख़िलाफ़ या किसी इदारे के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करेंगे और किसी के ख़िलाफ़ कोई स्टेटमेंट जारी नहीं करेंगे, ना ही अपनी ज़बान से उस इदारे का नाम लेंगे, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ वो बातें कर सकते हैं और इसकी उनको इजाज़त दी गई है। और इसी यकीन दहानी के बाद उनको तोहफ़े के तौर पर उनका प्रोग्राम जो है वो वापस मिला है। प्रोग्राम उनको कुछ लेट मिलना था, तहरीक-ए-दम-ए-एतमाद का मामला हो रहा था और उसके बाद इस तरह की बात होनी थी, प्रोग्राम ऑन एयर होना था, लेकिन ये मामला जल्दी हल हो गया है। और अब गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि हामिद मीर साहब स्क्रीन पर वापस आए हैं और उन्होंने अपना प्रोग्राम कैपिटल टॉक जो है वो किया है। अलीम ख़ान लंदन के लिए रवाना हो गए हैं और वहाँ वो यकीनी तौर पर जहांगीर तरीन से मुलाकात करेंगे और जहांगीर तरीन से मुलाकात के बाद मामलात जो हैं वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में आना शुरू हो गए हैं। याद रहे कि अलीम ख़ान जब जहांगीर तरीन ग्रुप में शामिल हुए थे तो इस बात का इजहार किया जा रहा था कि अब ये ग्रुप स्ट्रॉन्ग हो गया है, लेकिन जो अहम ज़राए हैं और जो अहम चीज़ें जानते हैं उन अफराद से जब मेरी गुफ्तगू हुई तो उनको ये कहना था कि जहांगीर तरीन के ग्रुप के अंदर अलीम ख़ान की वापसी जो है, अलीम ख़ान की शमूलियत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सूदमंद साबित होगी और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि अलीम ख़ान की मौजूदगी में इस ग्रुप को किस तरह सपोर्ट मिलती है पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को
और आने वाले दिनों में इमरान खान के लिए ये एक अच्छी खबर साबित होगी कि अलीम खान जहांगीर तरीन ग्रुप में शामिल हुए हैं, क्योंकि इमरान खान साहब के हक़ में मामला जो है वो आने वाले दिनों में हल होते हुए नज़र आ रहे हैं और इस ग्रुप की जानिब से भी और दीगर चीज़ें भी जो हैं वो मसालत की तरफ जाने वाली हैं। तो हम इस बात का इजहार कर चुके हैं, इस बात को देख चुके हैं कि आने वाले दिनों में किस तरह की सूरत हाल बनती है और अब सूरत हाल इस तरह की है कि अलीम खान वहाँ रवाना हुए हैं और वापसी पर एक अच्छी खबर के साथ वो आएंगे और इस बात का इजहार किया जा रहा है कि शायद वो जहांगीर तरीन के साथ ही वतन वापस आएँ। देखना यह है कि आने वाले दिनों में सूरत हाल किस करवट बैठती है। ये कुछ ऐसी चीज़ें थीं जो आपसे डिस्कस करना ज़रूरी था और आने वाले दिनों में मज़ीद वीडियोस भी शामिल होंगी और उनके अंदर मज़ीद ब्रेकिंग न्यूज़ भी शामिल होंगी। वीडियो आपने देखी, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक भी कीजिएगा और चैनल को यकीनन आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जल्द नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे।